अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वो हमारे पास है मीन सर्च एंड गोल्डन मीन सर्च और आ गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड। ये हमारे पास इसके 3-4 नेम है। ये किसी भी नेम के साथ हमारे पास एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये हमारे पास इसका बेसिकली जो होता है, ये हमारे पास सेम फ्रोबेनियस सर्च मेथड की तरह ही हमारे पास बेस करता है। और जो इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन डैश का, वो हमारे पास होता है √5 - 1/2 इज इक्वल टू 0.6180। ठीक है। और उसके बाद इसकी जो एप्सिलॉन डैश की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है एप्सिलॉन डैश b - a होता है। और जो हमारे पास एप्सिलॉन डैश है वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.6180। b - a मीन इंटरवल। जो हमारे पास गिवन इंटरवल होता है उसके जो फर्स्ट वाली वैल्यू a, सेकंड वाली वैल्यू b। जैसे ये 0 to 20 है, इसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है a, सेकंड वाली वैल्यू b, 20 - 0। तो ये हमारे पास इसकी होती है एप्सिलॉन डैश b - a हमने फाइंड आउट करना होता है। और उसके बाद हमने इसकी टॉलरेंस देख लेनी होती है। एप्सिलॉन जो हमारे पास हो उसी की रिस्पेक्ट से हमने इसको लेकर चलना होता है। हमारे पास इसका गिवन क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है सोल्व मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 5π - x ऑन अ इंटरवल 0 to 20 विद एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1। एप्सिलॉन डैश में हमारे पास गिवन है 0.6180। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है एप्सिलॉन डैश b - a। एप्सिलॉन डैश हमारे पास गिवन है वो, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। इनको आपस में हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया 12.38। तो सिमिलरली हमने क्या करना है यहाँ से x1 और x2 कैलकुलेट कर लेना है। x1 हमारे पास 0 के रिस्पेक्ट से हमने फाइंड आउट कर लेना है, x2 हमने 20 की रिस्पेक्ट से हमने फाइंड आउट कर लेना है। तो x1 हमारे पास होता है 0 प्लस जो हमारे पास ये पॉइंट आया है 12.36। और दूसरा हमारे पास आता है x2 इज इक्वल टू 20 - 12.36। उसके बाद इन दोनों को हम इनको ऐड कर दिया, इनको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अब हमने क्या करना गिवन कोई अपना इंटरवल, अपना गिवन इंटरवल के हिसाब से अपना टेबल बनाना है। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इंटरवल है उसमें हमारे पास क्या आता है 0, तो 0। उसके बाद हमारे पास आता है 20। अब हमने इन दोनों में से देख लिया है सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है और इससे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। सबसे यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है 7.64, तो वो लिखी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 12.36 वो, और हमारे पास 20 उसका लास्ट वाला इंटरवल। ये वैल्यू आई है a इज इक्वल टू 0 पुट किया है फंक्शन के अंदर। हमने क्या किया 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर फंक्शन के अंदर 7.64 पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर क्या पुट किया 12.36 पुट किया, तो ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यू आ गई। 20 पुट करें तो फंक्शनल वैल्यू ये आ जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है इसका मैक्सिमम पॉइंट देखना है। इसका मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास क्या है 61.64 हमारे पास इसका हाईएस्ट वैल्यू है। हमने क्या करना है उसमें से हमने उसको सेकंड हाईएस्ट वाला पॉइंट चूज करना। सेकंड हाईएस्ट वाला पॉइंट हमारे पास क्या है 41। तो 41 में से हमने क्या करना है फंक्शनल वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू में से उसकी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हमने क्या करनी है माइनस करनी है। माइनस करने के बाद हमने चेक करना है कि जो हम पास साइलेंट की वैल्यू है वो हम पास गिवन क्वेश्चन की जो रिस्पेक्ट से दी है उससे लेस आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा अपना प्रोसेस नेक्स्ट हमें अब अपना प्रोसेस मूव करवाना पड़ेगा। तो हमने चेक किया कि हमारे पास साइलेंट की वैल्यू हमारे पास लेस नहीं आ रही। हमारे पास यहाँ पे साइलेंट की वैल्यू 1 है और यहाँ पे हमारे पास आ रही है 20। ये वो हम पास ग्रेटर देन 1 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें अपनी आइट्रेशन की तरफ नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा। उसके बाद हमने आइट्रेशन नंबर 1 प्रूव करवानी है। उससे पहले हमारे पास एक न्यू इंटरवल होना जरूरी है। तो हमने 61 पॉइंट हमारे पास क्या है 64 हमारे पास गिवन फंक्शन जो हमारे पास उसकी हाईएस्ट वैल्यू है उसका हमने क्या किया उसके लेफ्ट और राइट साइड वाला हमने क्या किया इंटरवल चूज कर लिया। इंटरवल हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया और हमारे पास आ गया 12.36। ये पास सब इंटरवल आ गए। अब हमने क्या करना है इसको अगेन इसी की हेल्प से हमने इसको लेकर चलना है। यहाँ से हमने साइड डैश एल अब साइलेंट डैश हमने क्या करना है L1 हमने फाइंड आउट करना है। तो साइलेंट डैश की वैल्यू गिवन है L हमारे पास क्या आएगा L हमारे पास है B - a। तो B हमारे पास यहाँ पे क्या है 12.36, A हमारे पास क्या है 0। इन दोनों का हमने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया। उसके बाद हमने x3 फाइंड आउट करना है। x3 हमारे पास क्या है x2 में से हमने माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगी x3। उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट की। फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद हमने अगेन देखा कि हमारे पास उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है 61 और उसकी लो वाली वैल्यू
वैल्यू क्या है 51 पॉइंट समथिंग। तो हमने इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके देखा तो ये हमें पास आ रहा है 10, 10 हमें पास ग्रेटर देन क्या है 1 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन इसकी आइट्रेशन करना पड़ेगी। आइट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके न्यू सब इंटरवल होना जरूरी है, तो न्यू सब इंटरवल हम बना लेंगे। न्यू सब इंटरवल हमें पास कैसे आएंगे, 61 पॉइंट जो है उसकी लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू हम ले लेंगे, वो हम पास सब इंटरवल आ जाएंगे। इसकी जो लेफ्ट वैल्यू वो हमारे पास क्या है 4.72 और उसकी जो हमारे पास है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू वो हमारे पास है 12.36। तो ये हमने वैल्यू चूज की। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है। आइट्रेशन नंबर 2 करेंगे। आइट्रेशन नंबर 2 में हमें पास क्या आ जाएगा, अब साइलेंट डैश L2। अब साइलेंट डैश में पास क्या है, वो वैल्यू गिवन है 0.6180। L2 हमारे पास क्या है B माइनस ए। B माइनस ए हम किसका लेंगे, जो हमने न्यू सब इंटरवल बनाया है उसका हमने B माइनस ए लेना है। तो उसको हमने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद हमें पास इसकी वैल्यू आ गई 4.72। उसके बाद हमने क्या करना है, x4 फाइंड आउट करना है। x4 में हमने क्या करना है, x3 प्लस ये वाली जो वैल्यू ऊपर आई है प्रीवियस, वो वाली वैल्यू को हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये हमें पास आ जाएगा 9.44। इसी तरह हमने क्या करना है, जो 9.44 आई है गिवन फंक्शन वैल्यू के अंदर पुट करना है, तो वहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाना है 59.16। ये हमारे पास इसी तरह हमने क्या किया, इसका टेबल बना लिया। सबसे पहले हमने जो न्यू इंटरवल बनाया था उसकी फर्स्ट वैल्यू, उसकी लास्ट वैल्यू, उसके बाद हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही थी इसी की रिस्पेक्ट से हमने क्या लिख लिया, इसकी वैल्यूज़ लिख ली। लिखने के बाद हमने इसका फंक्शन वैल्यू जैसे ऊपर लिखा था हमने इसकी फंक्शन वैल्यू लिखी। लिखने के बाद हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट देखा और हमने क्या किया, उससे हमने इसका हाईएस्ट पॉइंट देखा। हाईएस्ट पॉइंट देखने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने अब जब हमने इसमें से माइनस किया एफ, जो हमारे पास एफ एक्स सी माइनस एफ एक्स 3 में से अब जब हमने x4 किया तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट अपनी आइट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। सेम हमने नेक्स्ट आइट्रेशन करनी है। नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने हाईएस्ट वैल्यू देखी, उसमें से हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट वाली साइड वाले एक्स का सब इंटरवल बना लिए। सब इंटरवल बनाने के बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट अपनी आइट्रेशन में एप्सिलॉन डैश L3 कैलकुलेट किया, L3 की वैल्यू लगाई और हम पास एप्सिलॉन डैश की वैल्यू लगाई। इनको हम प्रोडक्ट किया तो ये हमें पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, x5 कैलकुलेट करना है। तो x5 के लिए x4 माइनस हमने कर दिया और प्रीवियस वाली वैल्यू, तो वो हमने दोनों को माइनस किया तो हम पास दिस आ गया। ये वाली वैल्यू जो आई है हमने गिवन फंक्शन के अंदर पुट की। गिवन फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 59.91। उसके बाद हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो हमने इसमें की लास्ट हाईएस्ट वैल्यू देखी तो वो हमारे पास है 61 पॉइंट और उसकी हमने उसके बाद उसकी हमारे पास सेकंड लास्ट हाईएस्ट वैल्यू देखी तो वो हमारे पास क्या आ रही है 59.91। तो हमने इन दोनों को माइनस किया, माइनस करके चेक किया तो ये हमारे पास समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 होने की वजह से हमें अगेन अपने नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा। उससे पहले हमें न्यू सब इंटरवल बनाना पड़ेगी। जो हमारे पास उसकी हाईएस्ट वैल्यू आई है उसमें से हमने क्या किया, उसका हाई और लेफ्ट और राइट वाला पॉइंट ले लिया, वो हमारे पास उसका सब इंटरवल आ गया। सब इंटरवल आने के बाद हमने आइट्रेशन नंबर 6 परफॉर्म करवाई, 4 परफॉर्म करवाई। 4 में हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन डैश L4 हमने एप्सिलॉन डैश की वैल्यू गिवन है L4 हमारे पास क्या है, ये न्यू इंटरवल आया बी में से माइनस ए करके इनको हमने प्रोडक्ट किया तो हम पास आ गया 1.80। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ से हमने x6 कैलकुलेट कर लिया। x6 हमारे पास क्या है x5 प्लस ये जो नंबर आया है वो, इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू जो है गिवन फंक्शन के अंदर पुट की तो फंक्शन वैल्यू ये आ गई। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास सारा कुछ आ गया। उसके बाद हमने इसमें से इसकी हाईएस्ट वैल्यू देखी तो इसमें से इसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 61.64। तो उसके बाद हमने उसकी सेकंड वाली हाईएस्ट वैल्यू देखी तो वो हमारे पास आ रही है 61.47। तो ये हमारे पास जब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो वो हमारे पास क्या आ रहा था, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। ये हमारे पास 0.0 समथिंग आएगा। तो ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आया। लेस देन एप्सिलॉन आने की वजह से हमारा प्रोसेस क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। और ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ तक हमने इसको सॉल्व करना है और आगे हमने इसको बता दिया नेक्स्ट। सो द मैक्सिमम पॉइंट जो इसका आया है वो हमारे पास आया है 7.64 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, जो उसकी फंक्शनल वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 61.64 और उसके ऑन द इंटरवल जो उसका इंटरवल है वो उसका में क्या बना है 6.52 और साथ हमारे पास क्या है 8.32। ये हमारे पास उसका इंटरवल बना है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास सेम मैक्सिमा की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास है सिमिलरली हमारे पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास भी मिनिमा के लिए हमने करना है, जैसे हमने मैक्सिमा के लिए किया था वैसे ही हमने मिनिमा के लिए करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया सोल मिनिमा फंक्शन हमारे पास गिवन है, इंटरवल भी हमें दिया गया है और अब साइलेंट की डैश में क्या है, अब साइलेंट डैश की वैल्यू, अब साइलेंट की वैल्यू गिवन है 0.2 और हमने गोल्ड मीन सर्च मेथड को अप्लाई करके हमने इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन चीज़ें थी हमने वो लिख ली। उसके बाद हमने कहा अब साइलेंट डैश मेरे पास, अब साइलेंट डैश बी माइनस ए हमारे पास फार्मूला है। अब साइलेंट डैश की वैल्यू हमारे पास गिवन होती है, बी हमारे पास क्या होता है
इंटरवल की सेकंड वैल्यू और ये हमारे पास क्या होता है इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू। इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1.85। उसके बाद हमने क्या करना है x1 और x2 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। x1 में हमारे पास क्या आएगा, x1 में हमारे पास फर्स्ट इंटरवल को ऐड कर देंगे जो हमारे पास एप्सिलॉन डैश b माइनस a की वैल्यू आई उससे, और x2 में हमने क्या करना है उसका सेकंड इंटरवल को माइनस कर देंगे जो उसकी एप्सिलॉन डैश b माइनस a वाली वैल्यू आई होगी उससे। तो ठीक है, हमने किया करने के बाद अब हमारे पास हमने यहाँ पे एक इंटरवल बनाया, एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर उसकी फर्स्ट वैल्यू, उसकी इंटरवल की लास्ट वैल्यू, उसके बाद उसके बिटवीन जो वैल्यूज़ आ रही थी वो हमने लिखी। ये हमारे पास सब लेस है, ये उससे थोड़ी ज़्यादा वाली वैल्यू हमने वो लिखी। लिखने के बाद हमने क्या किया, फंक्शनल वैल्यू के अंदर पुट किया। फंक्शन वैल्यू के अंदर पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके पॉइंट्स को चूज़ करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो हमारे पास इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 0.01, 0.01, 0.05, 0.18, 0.89। तो यहाँ से हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 4.5। 4.5 मीन 0.05 इसकी मिनिमम वैल्यू है, बट दे डज नॉट बिकम इंटरवल। अगर हम मिनिमम वैल्यू इसकी चूज़ करते हैं, चूज़ करने के बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, इसका सब इंटरवल बनाने हैं। लेकिन इसका सब इंटरवल लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे हम पास इसका सब इंटरवल नहीं है। राइट हैंड साइड पे इसका सब इंटरवल ना होने की वजह से हम इसको नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्वेश्चन इधर तक ही है, हमारे पास सोल्व होना है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।